इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को मानव हृदय की संरचना और मानव के शरीर में रुधिर प्रसंचरण कैसे होता है, दोहरा प्रसंचरण किसे कहते हैं, इन सभी की जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इसे आप चित्र में देख सकते हैं। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठकों में बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठक बायां अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर में भी ऑक्सीजन जनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजन जनित करण हेतु अपनी वारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकता है। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा बी ऑक्सीजन जनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च वर्ग की ऊर्जा की आवश्यकता है, यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल, स्थल, जल या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठक हृदय होता है और ये ऑक्सीजन जनित तथा बी ऑक्सीजन जनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। यहाँ से रुधिर कोलोम में भेजा जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजन जनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकियों में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा प्रसंचरण कहते हैं। कहने का मतलब, हमारे शरीर से जब रुधिर पुनः हृदय में जाता है तो हृदय में 2 बार प्रवेश करता है, इसके बाद पुनः शरीर में जाता है, इसलिए इसे दोहरा प्रसंचरण कहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए।